इधर मैडम थोड़ा जा फूल थले करो, मैडम थोड़ा जा फूल थले करो। वेरी गुड। तो आप हमारे बात का भी ध्यान रखिए प्लीज, सामने हमारे बात का बड़ा बुरा हाल है। पूरा ही वो रखेंगे, तो हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं, तो आपके साथ खड़े हैं। बुखारी साहब, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, विजय बकाया साहब, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, कितना सम्मान हम सब लोगों के लिए है। मनजीत सिंह जी जो प्रोविंशियल सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रहे हैं। हमारे असगर अली साहब जो फॉर्मर एमएलसी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रोविंस के जम्मू कश्मीर के। चनोत्रा साहब, बोधराज जी, फकीर नाथ जी, एक्स एमएलए, काजमी साहब और सारे हमारे साथी। सर आज ये इंटरेक्शन एक ब्रीफ सा आपके साथ इसलिए रखना ज़रूरी हुआ क्योंकि ये सभी साथी जो हैं एक परिवार का हिस्सा है मेरे, और ये सारी जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारे युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, इन सब लोगों ने मिलके ही जो राजनीतिक स्थान मुझे यहाँ जम्मू कश्मीर में मिला है, इन्हीं सब लोगों की बदौलत है। और ये सब लोग 2012 से लगभग, जब से मैं दिल्ली से लौट के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस से जम्मू कश्मीर आया, तब से ये एक एक तिनका करके ये लोग सब जुड़े। और आप भी शहर से राजनीति करते हैं, आप भी जानते हैं शहर और गांव की राजनीति में बहुत अंतर है, ठीक है। और ये लोग आरएसएस की जो गढ़ माने जाने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू ईस्ट उससे निकल के आज आपके सामने आए हैं। और ये लोगों ने पूरी मेहनत हमेशा से करी, और जब हमने कांग्रेस छोड़ के आपके साथ आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बनने की सोचा, तो हमने इन सब लोगों से चर्चा की और बात कही और कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और इन्हीं सब लोगों के आशीर्वाद से हम आगे आपके साथ आए यहाँ। और अब बहुत सारे ये साथी हमारे जैसे थे, कह रहे थे बुखारी साहब को हमने खाली टीवी पे देखा है, अखबारों में पढ़ा है, और आपकी बात ये सुनते हैं टीवी पे भी, उससे भी ये मुतासिर होते हैं। और इन बहुत सारे हमारे साथी, इनका ये था कि कहना कि हम रूबरू एक दफ़ा मिलना चाहते हैं। और ये सब साथी आपस में जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के 11 जो तमाम वार्ड हैं वहाँ से आए हैं। और सीधा साथी आज क्योंकि जगह का भी कंस्ट्रेंट था, तो हमने ये सोचा कि हम इनको एक दफ़ा एक फॉर्मल आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए, ये आपके साथ मिलने, क्योंकि ये अब आपके परिवार का हिस्सा है और इनका दुख सुख जो है वो आपका दुख सुख है। और हम ये इनकी छोटी छोटी बहुत ख्वाहिशें हैं, और ये सादा लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये सिर्फ दिल से जुड़े हैं। और दिल से जुड़ के आगे भी जो इनका रहा, अब मैं आपको एक ब्रीफ सा वो बताऊं कि जब लास्ट असेंबली कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 वार्ड थे, और उसमें से हमने 2 वार्ड जो थे वो जीते, और जो 4 वार्ड थे बीजेपी की लहर के बावजूद, जैसे सुनीता साहनी जी का वार्ड जो केवल 24 वोटों से हम हार गए। इसी तरह से यहाँ एक थोड़ा सा ना, ये बलबीर जी की ये वाइफ है, बलबीर जी हमारे साथी थे, वो उनका स्वर्गवास हुआ। ये इन्होंने 1100 वोट लिया डिप्टी मेयर से, इनसे खाली जो है वो 50 वोटों से जीत पाए। इसी तरह से हमारे बाकी साथी कुछ अभी आप पहुँच नहीं पाए हैं, पर ये तमाम साथी जो है ये ज़मीन से जुड़े हुए साथी हैं। ये कोहली साहब हैं, एडवोकेट हैं, ये मीनाक्षी जी हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट रही, ये राजकुमारी जी, ये सब साथी जो है एक परिवार का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, असगर साहब, चनोत्रा साहब और बोधराज जी और बाकी सभी मेरे साथी, और आप सब जो हमारी जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे मुअज़्ज़ज़ परिवार के हिस्सा हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज यहाँ इस अपने दफ्तर में। जिस वक्त हमने पार्टी का गठन किया, ये नहीं है कि मैंने पार्टी का गठन किया, हम सब ने गठन किया। हम 35 लोग उस दिन जमा हुए, और इसमें आपका चाहता लीडर भी फाउंडर्स में से एक विक्रम जी, उस वक़्त जिस समय ये बनने की एक मुहिम चल रही थी कि क्या करें, कैसे करें, लोग मुसीबत में आ गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद सियासत थम सी गई थी, लेकिन लोगों के मुश्किलात तो नहीं थमे थे, लोगों के मसले मसाइल थे, हमारी पहचान ख़त्म हो चुकी है।
तो हम सब ने एक मशवरा करके ये कहा कि एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो जम्मू और श्रीनगर को एक दूसरे के नज़दीक लाए। कोई विवादित मसले नहीं थे, जम्मू में एक बात कहे और श्रीनगर में जाके दूसरी बात कहे। तो इन्हीं उसूलों को मद्देनज़र रख के हमने इस अपनी पार्टी का गठन किया, और जिसमें मुझे खुशी है कि आप सब लोग भी जुड़े हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इस रियासत की सियासत ख़त्म हो गई, रियासत भी ख़त्म हो गई और सियासत भी ख़त्म हो गई। हमारे दोनों खितों के ख्वाहिशात एक जैसी हैं। दोनों खिते चाहते हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिले, दोनों खिते चाहते हैं कि ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो, नौकरियों का बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो, और डेवलपमेंट ऑफ कोर्स। बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल में हमने कुछ नहीं देखा। जब से यहाँ गवर्नर का रूल है, हम तो बिल्कुल हाथ पे हाथ ये बैठे हुए हैं। वो लोग भी, अखबारों में बहुत कुछ लिखा जाता है, टेलीविज़न पे भी बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। जैसे विक्रम जी अभी कह रहे थे कि आप भी श्रीनगर को रिप्रेजेंट अर्बन एरिया को करते हैं। अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं जो रूरल एरियाज़ हैं। अर्बन एरिया में तो हर एक चीज़, शादी भी होनी है तो इसी सड़क पे होनी है, और खुदा